हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज हम बनाने वाले हैं 40 साइज़ सब्यासाची डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की जो लंबाई रखी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 14 इंच तैयार रखी है और 15 इंच हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो भी आपका साइज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 पे निशान लगा रही हूँ। इसी हिसाब से आप भी लगा सकते हैं जितना भी आपने रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शोल्डर रहेगा वो मैं यहाँ पे करीब 5.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर 6 इंच या फिर जिस हिसाब से आपके पास शोल्डर है उसी हिसाब से इसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेक है वो थोड़ा डीप बनता है तो मैं इसको 5.5 ही ले रही हूँ। और 5.5 इंच ही या फिर 1.25 इंच आप थोड़ा सा 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहें तो उसी तरीके से इसका जो शोल्डर है, आर्म होल है, वो भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों को जैसे सीधा रखने के लिए भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा गला है वो आप यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच जितना आप चौड़ी पट्टी चाहते हो, शोल्डर की पट्टी आपको जितनी चौड़ी रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को शोल्डर की पट्टी थोड़ी कम चौड़ी अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, तो इस हिसाब से आपने देखना है। तो अब हम इन लाइनों को थोड़ा सा तिरछा मिलाएंगे। आप देख सकते हो मैंने 1/4 इंच अंदर की तरफ से इसको मिलाया है। इससे क्या होता है, हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, पहनने के टाइम पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमारा चेस्ट साइज़ हो जाएगा 40 इंच, तो उसके लिए मैंने 10 इंच पे यहाँ मार्क कर दिया है। अब देखिए इस लाइन को सीधा रखने की जो ट्रिक है, तो यहाँ ऊपर से भी हम उतना ही निशान लगाएंगे जैसा कि हमने पहले की तरफ पे लगाया था। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। आप इसको डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर आप फ्रेंच स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से यूज़ करना है, फ्रेंच स्केल का भी। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारी जो परफेक्ट गोलाई आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नेक है वो देखिए इस तरीके से, ये जो बैक नेक है हम पहले उस पर कटिंग कर रहे हैं। तो इसका जो डीप हमें रखना है वो आप 10 10.5 जितना चाहते हैं आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको और भी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो मैंने 10 इंच पे इसको मार्क कर दिया है। अब इसको भी हम सीधा मिला देंगे। नीचे की तरफ हमने थोड़ी सी इसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी होती है, आधा इंच कम से कम आपने बढ़ा के रखना है गले की शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो गोल बना सकते हो या चौकोर बना सकते हो, जैसा भी गला आपको चाहिए। बैक साइड का है तो मैं गोल ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पर गोल बना रही हूँ। ये देखिए इसके लिए भी हम फ्रेंच स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और हम डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ पर इसको कैसे सेट करना है स्केल को, ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने गले को बनाना है जिससे कि हमारा जो गोल गले की जो गहराई है, देखिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है इस तरीके से, क्योंकि मुझे यहाँ से गहराई थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये जो है ना परफेक्ट गोल आता है। अब देखिए यहाँ से जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो हमने करीब 4 इंच रखी हुई है। ऊपर की तरफ से बस पॉइंट रहेगा हमारा 11 इंच पे, तो हमने ये 11 इंच पे लगा दिया है। और साइड से भी हम 4 इंच मेज़र कर लेंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है, अब हमारी जो फ्रंट वाली प्लीट है उसको भी सीधा कर देंगे। तो ये हमारा होता है कि किस तरीके से ये सेंटर वाली प्लेट पड़ती हैं। बैक साइड पे हमारी 2 प्लेट होती हैं, तो उस तरीके से हमने इसको मिला देना है। आप इसको सीधा स्केल से भी मिला सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी इसको कट लगा करके भी स्टिचिंग करी जा सकती है। इसमें कई तरीके हैं, मैंने कई तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब आ जाती है हमारी कि देखिए 1 इंच 1.5 इंच की जो हमने ये प्लीट्स डाली हैं बीच में, तो उतना हिस्सा हमने अलग से रखना है। बैक साइड हमारी जैसे मान लीजिए 34 इंच है तो करीब 8.5 इंच हमारा कमर हो गई है। तो 8.5 के लिए बीच में से ये आपने निकाल देना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हुए यहाँ पर ये देखिए निशान हम लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम स्टिचिंग मार्जिन दे देंगे 1.5 इंच या 2.5 इंच, जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने स्टिचिंग मार्जिन दिया है और अब दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारी इस एक्स्ट्रा वाली लाइन है वो मिला देनी है और फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला देना है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड की। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए बिल्कुल लाइनिंग पे ही करना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे मार्जिन नहीं लेना है। ठीक, तो अब देखिए बैक साइड की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी को रखकर हम फ्रंट साइड के लिए भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे गले की मार्किंग को छोड़ करके बाकी सभी निशान आपने मार्क कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रंट का गला हमें दूसरे तरीके से बनाना है। ये देखिए फिटिंग के निशान पर भी हमने बना लिया है और इसको सीधा कर दिया है। तो अब हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, जैसे कि हमने बैक साइड पे लिया था वैसे ही हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से गहराई हम लेंगे गले की। वैसे तो ये गला आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डीप बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम इसको डीप रखने वाली हूँ। तो जैसे कि डेली वियर में अगर आपको बनाना है तो आप इसको 8 साढ़े 8 तक रख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 8 या फिर 8.5 इतना ही। और क्योंकि कई बार गोलाई देते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ऊपर से सिलाई भी होगी यहाँ पर, तो इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी गोलाई दे देते हैं, जो हमारी शेप है वो दे देते हैं। बेसिकली इन गले जो बनाए जाते हैं ये वाले, तो इनमें ना वी नेक बनाई जाती है मोस्टली, और या फिर पान शेप भी बनती है। तो मैं आज आपको वी नेक का बता रही हूँ किस तरीके से बनाना है। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर वी नेक का निशान बना दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई देंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसको आपने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, नहीं तो ये जो प्रॉपर इसकी शेप होती है ना वो नहीं आएगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा करके मिला देना है नीचे की तरफ। ठीक, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसी तरीके से आपने ध्यान देना है, जो गला है उसकी अच्छे से मार्किंग करनी है यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा बस पॉइंट है 11 इंच पे, जैसे कि मैंने पिछली बार लगाया था बैक साइड पे, तो वही हमारा साइज़ यहाँ पर रहेगा। तो मैंने 11 इंच पे इसको मार्क कर दिया है। यहाँ पर बस पॉइंट की मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिटिंग होती है वो हमारी इसी पे टिकी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इस साइड से भी हमने 4 इंच पे ही निशान लगा लेना है। हर साइज़ के लिए हम, जैसे 40 साइज़ चेस्ट है तो उसका 10वां भाग यानी कि 4 इंच हो गया, तो हमने 4 इंच यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगा लिया है। ये हमारा सेंटर बस्ट पॉइंट हो गया है, और नीचे की तरफ से भी हमने 4 इंच पर ही निशान लगाना है। यही फंडा हम हर साइज़ में यूज़ करते हैं बस्ट प्लेट बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ नीचे की साइड से जहाँ पर 4 इंच हमने जिस तरीके से लिया है, और अब हमारा जो ऊपर की तरफ से ये जो हमारी बैक साइड है, जैसे कि किस तरीके से इसको लेना है, जैसे 11 इंच पे हमने जो बनाया था ना ये, तो ये लाइन हमने सीधी कर लेनी है ऊपर की तरफ से 11 इंच। ठीक है, जो भी आपका बस पॉइंट ऊपर शोल्डर की तरफ से हम मेज़र करते हैं वहीं से आपने तीनों पॉइंट लगाने हैं और लाइन सीधी कर लेनी है। जैसे कि अब प्रिंसेस कट में इस तरीके से हम निशान लगाते हैं तो ये गोलाई ऐसी जाती है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। ये हम इस तरह से घुमा कर लाएंगे ऐसे। बस ये यहाँ पर मेन फ़र्क है। जो हमारी पहली शेप आती है, पहली कटोरी आती है, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से 1 इंच अंदर पे आपने इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान जो होता है ना वो वेरी करता है, हर बार हर साइज़ में अलग रहता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ये देखिए। ठीक, तो ये हमारी जो ऊपर वाली कटोरी है उसका डिज़ाइन इस तरीके से आने वाला है। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 4 इंच है, अब हमारा जो ये ट्रायंगल बनने वाला है 4 इंच का बनेगा। मैंने पिछली वीडियो में जो बनाया है ब्लाउज वो हमने 32 साइज़ का सब्यसाची डिज़ाइन का बनाया है। कटिंग और स्टिचिंग मैंने उसमें दोनों बताई हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कटिंग बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि 4 इंच का हमने ये प्लेट बनाना है। इसका प्लेट आपको पता होगा, अगर आपने पुरानी वीडियो अगर मेरी देखी होंगी
तो आपको पता होगा कि ये इस किस तरीके से इसका जो है कटिंग होती है, ठीक है। तो अब हमने ये जो ट्रायंगल बनाया है पूरा 4 इंच का रहना चाहिए। जैसे कि त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में तीनों साइड उसकी बराबर हैं, जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो उस तरीके से हमने तीनों साइड इसकी हमने 4-4 इंच की बना ली हैं। ध्यान रखना है 4 इंच ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा-सा हमारा गैप आ रहा है तो उसको हम फिल अप कर लेंगे, पूरा सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। तो ये हमारा 4 इंच का ट्रायंगल बन गया है। तो यही इसकी प्लेट होती है, इसको हम कट करके निकाल देंगे एंड इसकी स्टिचिंग जो है मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। अब नीचे से प्लेट का निशान हमने 3 इंच पे दिया है। वैसे हम 2.5 इंच पे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से लिया हुआ था वहाँ पर। तो ये हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा है नीचे से वो हम निकाल देंगे। अब इन सबको हमने गोलाई में मिलाना है, ठीक है। तो इसकी गोलाई देखें, एक चीज़ और देखें, जैसे कि ये तो ऊपर वाला तो गोल हो गया, अब नीचे वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हमने थोड़ा-सा गोल निशान देते हुए बनाना है, ताकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो कोन शेप ना बने, प्रॉपर एक कटोरी की शेप जो होती है वो बन के आएगी। तो अब देखिए इसको हमने गोलाई से इस तरीके से हल्का-हल्का ऐसे हल्की गोलाई देनी है, ताकि जो है ना बिल्कुल राउंड शेप आए हमारी, यहाँ पर कुछ भी खड़ा हुआ अजीब सा ना लगे। तो ये हमने इस तरीके से देखिए बना दिया है। सेम ये वाला भी है और अब हमने ये जो है ट्रायंगल कट करके निकाल देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्रंट वाली साइड है वो हमारी बन चुकी है। अब हमने 2 हिस्से मेज़र कर लिए हैं और अब इसकी जो बेल्ट है वो भी हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट वाला है वो हम गोलाई दे देते हैं, ये देखिए, ठीक। तो ये हमने कट कर दिया है। नेक साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। अब जो पहली कटोरी है वो हमने कट कर दी है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी वाली भी हम कट कर देंगे यहाँ से, ये देखिए गोल हमने कटिंग करी है और ये वाली, ठीक। इसको हम अलग रख लेंगे, मेज़रमेंट आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से, मैं पहले इसको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ शोल्डर की तरफ से हमने बिल्कुल बराबर मेज़रमेंट करके रखना है और जो सेंटर है वो आपने ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने निशान लगाया है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यहाँ पर आप चॉक से निशान लगा सकते हो और इसको इस तरीके से जोड़ना है आपने, ठीक है। जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा सा पफ बन के आएगा, जैसे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम बेल्ट का निशान भी लगा लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ना यहाँ पे थोड़ा-सा चौड़ा मोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे लंबाई इसकी 4 इंच रखी हुई है और जो लंबाई रहेगी हमारी बेल्ट की, जो भी आपकी कमर का साइज़ है, उसमें आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है, ठीक है। तो मैंने करीब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, इसको आप कट कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पड़ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इसकी लंबाई पूरी ले ली है। अब देखिए जब हम बेल्ट का निशान बनाते हैं तो अब मैं इससे आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ। ये दोनों आपने साइड में रखने हैं ताकि मैं आपको समझाती जाऊँ। तो ये देखिए गोलाई जो है इस साइड से हमने कितना लिया था 3 इंच, तो उतना ही उसी हिसाब से लेना है यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे कि हमने ये 4 इंच पे निशान लगाया है या 4.5 इंच पे निशान लगाया है, तो उसी हिसाब से आपने रखना है। तो यहाँ पर करीब 1 इंच यहाँ पर तिरछा निशान देना है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर करीब हमने 1 इंच, पौना इंच जैसा साइज़ है उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है और इसको हम बाद में कट कर देंगे अभी इसको, ताकि कपड़े पे हमारे वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से गोलाई मिलानी है, तो गोलाई कितनी नीचे पे मिलानी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 इंच निशान रखा था, तो सेम यहाँ से भी हम उतना ही रखेंगे और अब इन दोनों निशानों को हम सीधा मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा जो प्लेट थी वो 4 इंच की थी, ठीक है? तो 4 इंच आपका इस तरीके से तिरछा मिलाएँगे, तो यहाँ पर भी आपका 4 इंच आ रहा है, वहाँ पे मिलाएँगे और इसको हम गोलाई का निशान देंगे, ठीक है? कोन जो जहाँ से आपने तिरछी लाइन बनाई ना कॉर्नर से, यहाँ से हम इसको 4 इंच मिलाएँगे ऐसे, ठीक है? और ये सीधा हो जाएगा। और जैसे कि नीचे आपने गोलाई दी है, इसी तरीके से नीचे से यहाँ से भी गोलाई दे देनी है।
ताकि फिटिंग बहुत अच्छे से बैठे और कपड़ा कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं से खिंच रहा है या कहीं पर एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने लाइनिंग के ऊपर इसको कट कर देना है जैसे भी मार्किंग करी है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो शेप है वो आ रही है। अब जब ये बाद में मिल जाएगा तो बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको कपड़े पे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो कटोरी है वो वहाँ से आपने आधा-आधा इंच ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा रखना है। जितना आप जोड़ में निशान रखते हो उतना आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर करीब आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से सारे निशान जो हैं वो लगा लेने हैं और उसके बाद हमने देखिए तीनों हिस्से कट कर लिए हैं। अब हम स्टिचिंग करनी इसकी शुरू करते हैं। तो देखिए जोड़ना मैं इसमें भी बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको पूरा ब्लाउज स्टिचिंग करना सीखना है तो उसकी वीडियो मैं पहले ही नेट पर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, ये देखिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हमेशा फ्रंट साइड की तरफ से आपने मिलाना शुरू करना है इसको और गोलाई पे बिल्कुल ध्यान देते हुए इसको रखना है। जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। अब देखिए बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट भी आपने जहाँ पर जॉइन आया हुआ है ना हमारा दोनों कटोरी का जो जॉइन है, बिल्कुल वहीं से आपने बेल्ट रखनी है, कॉर्नर वहाँ का इस तरीके से, ताकि वो सीधा हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब जितनी बेल्ट एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट कर देंगे। पूरा ब्लाउज अगर आपको देखना है तो आप मेरे नेट पर देख सकते हो। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा बेल्ट जो है वो हमने कट कर देनी है इस तरीके से। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसका जो लुक है देखें कितना अच्छा पफ बन के आया है और मैंने बिना अस्तर के सिला है इसको। उसके बाद भी जो इसका बीच में स्पेस है वो काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। तो इसी तरह के प्यारे-प्यारे जो डिज़ाइन हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।